रात के आसमान में हमारी आकाशगंगा के परिचित सितारों से आगे देखिए तो आप गति के एक साम्राज्य को देख रहे हैं। लगभग एक सदी से आधुनिक खगोल भौतिकी एक बुनियादी सत्य पर टिकी हुई है। हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। हबल के नियम के अनुसार स्वयं अंतरिक्ष फैल रहा है। सब कुछ एक समान पूर्वानुमानित ब्रह्मांडीय नृत्य में अलग अलग धकेल रहा है। इस भव्य संरचना में कोई भी दिशा विशेष नहीं है। अंतरिक्ष का कोई भी क्षेत्र कोई अनोखी शक्ति नहीं रखता। आकाशगंगाएं धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बिग बैंग की बढ़ती लहर के साथ बहती हुई। ये पूर्वानुमानितता सुकून देती है। ये हमें बताती है कि भौतिकी के नियम स्थिर, संगठित और सार्वभौमिक हैं, लेकिन ब्रह्मांड के गहरे जंगल में कुछ बुनियादी रूप से गलत है। हजारों विशाल आकाशगंगा समूह ब्रह्मांडीय व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। वे केवल अंतरिक्ष के विस्तार के साथ बह नहीं रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं। एक विद्रोही गति में फंसे हुए वे 2 मिलियन मील प्रति घंटे की चौंकाने वाली रफ्तार से आकाश के एक संकरे हिस्से की ओर भाग रहे हैं, जो सेंटोरस और हाइड्रा तारामंडलों के बीच बसा है। उन्हें गुरुत्वाकर्षण दैत्य अपनी ओर खींच रहा है, जो हमारी नजरों से पूरी तरह छुपा हुआ है। डार्क फ्लो के रहस्य में आपका स्वागत है। ये मौन ब्रह्मांडीय भगदड़ युगों तक अनदेखी रही। ये रहस्य तभी सामने आया जब डॉक्टर अलेक्जेंडर काशलिंस्की के नेतृत्व में खगोल भौतिकविदों की एक टीम ने अस्तित्व में सबसे पुरानी रोशनी यानी ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण CMB की जांच शुरू की। ये अवशिष्ट विकिरण बिग बैंग की मध्यम होती चमक है, जो उस समय का चित्र है जब ब्रह्मांड केवल 3,80,000 वर्ष पुराना था। इतनी विशाल गति का पता लगाने के लिए डॉक्टर काशलिंस्की की टीम ने एक अत्यंत सटीक खगोल भौतिकीय घटना का उपयोग किया, जिसे काइनेमैटिक सुन्यायव-जेल्डोविच प्रभाव कहा जाता है। इसे आप ब्रह्मांडीय छायाओं की एक प्रणाली की तरह समझ सकते हैं। जब आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह CMB के प्राचीन क्षेत्र से गुजरता है, तो उस समूह के भीतर उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन बिग बैंग के अवशिष्ट फोटोनों से टकराते हैं। इस टक्कर से एक सूक्ष्म विशिष्ट तापीय छाप बनती है, एक ऐसी छाया जो समूह की गति और दिशा को उजागर कर देती है। सालों तक वैज्ञानिकों ने मान लिया था कि ये गतियां यादृच्छिक होंगी, लेकिन आंकड़ों ने एक असहज समानता को उजागर किया। इन छायाओं ने एकमात्र सच्चाई की ओर इशारा किया, ब्रह्मांड फिसल रहा है। इस खोज ने आधुनिक भौतिकी में एक गहरा संकट पैदा कर दिया। दशकों से हमारी समझ ब्रह्मांडीय सिद्धांत पर आधारित रही है कि ब्रह्मांड समरूप और समदिश है। ब्रह्मांडीय सिद्धांत आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की नींव है, लेकिन डार्क फ्लो इस नींव को चकनाचूर करने की धमकी देता है। ये एक ब्रह्मांडीय झुकाव एक अप्रत्याशित विषमता का संकेत देता है। हमारे प्रेक्षणीय क्षितिज के भीतर इतनी बड़ी विस्थापन का कारण बनने के लिए पर्याप्त पदार्थ नहीं है। किसी भी आकाशगंगा के सुपर क्लस्टर से इस निरंतर वेग की व्याख्या नहीं हो सकती। हमारे मानक मॉडल की संरचना इसकी व्याख्या नहीं कर सकती। इस विधर्मी गति का कारण कुछ और भी अधिक क्रांतिकारी होना चाहिए। इस खिंचाव के स्रोत को खोजने के लिए हमें मानव दृष्टि की अंतिम सीमा यानी ब्रह्मांडीय क्षितिज से भी आगे देखना होगा। हम ब्रह्मांडीय तटरेखा पर फंसे हुए हैं, ये देखने में असमर्थ हैं कि उसके पार क्या है। प्रेक्षणीय ब्रह्मांड केवल एक बुलबुला है। ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति के अति तीव्र विस्तार के दौरान अंतरिक्ष के कुछ हिस्से हमारी दृष्टि के क्षेत्र से प्रकाश की गति से भी तेज बाहर निकल गए। वहां अंधकार में विशाल आद्य संरचनाएं, पदार्थ की विशाल सांद्रताएं मौजूद हैं। हम शायद उस विशालकाय का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव महसूस कर रहे हैं जो अप्रेक्षणीय अनंतता में बसा है, या शायद किसी और ब्रह्मांड की गुरुत्वाकर्षणीय छाप हमारे अपने ब्रह्मांड के ताने बाने को अपनी ओर खींच रही है। हम एक अदृश्य महासागर की लहरों का प्रभाव महसूस कर रहे हैं जो हमारी तटरेखा को अपनी ओर खींच रही हैं। हर असाधारण दावे की तरह डार्क फ्लो को भी जबरदस्त संशय का सामना करना पड़ा है। कुछ वर्षों बाद प्लैंक उपग्रह से अभूतपूर्व सटीकता के साथ आंकड़े प्राप्त हुए। प्लैंक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि वो छाप उतनी स्पष्ट नहीं थी जितना पहले सोचा गया था। फिर भी ये बहस खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। डार्क फ्लो पारंपरिक ब्रह्मांड विज्ञान में एक खुला घाव बना हुआ है। चाहे ये सिद्ध हो या केवल एक भ्रम हो, ये हमें हमारी जगह की याद दिलाता है। हमारा प्रेक्षणीय बुलबुला शायद एक बहुत ही विशाल, जंगली और अजीब महासागर में सिर्फ एक बूंद भर है। हम खाई के किनारे खड़े हैं, ये महसूस करते हुए कि हमारे अस्तित्व के अंतिम उत्तर शायद हमेशा क्षितिज के पार ही रहेंगे।